हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से बन सकते हैं, इस एक्सरसाइज से बन सकते हैं, उन सारे एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, उस सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना और समझना। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है क्यूब नंबर। देखिए, लास्ट वीडियो में ना, मतलब कि पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज सीखेंगे क्यूब। तो पहले समझ लिए कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो when a number is multiplied by the same number, अगर किसी एक नंबर को, जैसे कोई भी नंबर एक ले लो, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग 6। अगर हम लोग 6 को मल्टीप्लाइड करते हैं सेम नंबर, मतलब कि 6 से ही, तो कितना आ गया, 36 आ गया। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नोन एज, जो भी आंसर आया ना, एज द स्क्वायर ऑफ डेट नंबर, कि ये क्या होगा, स्क्वायर होगा इस नंबर का। स्क्वायर होगा मतलब कि ये 6⁻² होगा। अब तो ये था बच्चे स्क्वायर, हम लोगों ने इसको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, नाउ इफ द प्रोडक्ट इज अगेन मल्टीप्लाइड द ओरिजिनल नंबर। अगर हम लोग क्या करेंगे 36 को, अब हम लोग क्या करते हैं 36 को अगेन एक बार ओरिजिनल नंबर, मतलब कि 6 से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, द नंबर ऑफ 10, और जो भी मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा वुड बी द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो वो क्या होगा, 216 जो है ना बच्चे, वो क्यूब होगा 6 का। किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे कि 8, तो जैसे कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर कितना आया है, 8 आ गया है। तो मतलब कि 2⁻³ क्या होता है, 8 होता है। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो 343 आया है। इट मीन 7⁻³ क्या होता है, 343 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 एंड 343 क्या है, क्यूब है 2 का और 7 का। तो बच्चे याद रखिए, जैसे मैंने आप लोग को बोला था ना कि ना आप लोग को क्या करना है, स्क्वायर लर्न करना है। 1 से लेकर के कम से कम 20 तक तो लर्न करिएगा ही, 1 to 20 तक आप लोग इसको लर्न करिएगा ही करिएगा। अब आप लोग को ना क्यूब भी लर्न करना है, क्यूब भी क्या करना है, लर्न करना है। जैसे कि एक नंबर है 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। आप लोग को ओरली आप लोग को याद होना चाहिए, ओरली याद होना चाहिए ना, याद रखेंगे ना तो ही आप लोग के लिए बेहतर है, ठीक है ना। नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेट करते रहिएगा, टाइम वेस्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पर वैसे करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर 4 × 4 × 4, 4⁻3, 3⁻3, ऐसे ही आप लोग इसको फिल कर सकते हो। मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ, 10⁻3, 10 × 10 × 10। समझ में आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्यूब नंबर लिखा हुआ है। तो 1 से लेकर के 1000 तक, मतलब कि ये 1, 8, 27, 64 जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं ना, इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। परफेक्ट क्यूब क्यों बोलते हैं इसको, ये जानिए। क्योंकि ये सारे नंबर जो भी यहाँ पर आए हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आए हैं। किसी एक पर्टिकुलर नंबर को, ऐसा नहीं है ना कि नहीं यहाँ पर जो 8 आया है ना, वो 1 × 4 × 2 करने से आया है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर ये जो 1000 आया है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 × 5 × 100 करने से 1000 आया है। यहाँ पर सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने सब से जो नंबर आता है ना, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर आए हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था ना कि किसी भी
ऑड नंबर का किसी भी ऑड नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर ही तो क्या होता है, ऑड नंबर ही आता है। तो क्या क्यूब करने से भी ऐसा होता है क्या? तो देखो, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, 7 क्या है, ऑड नंबर है, और 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का क्यूब भी क्या होता है बच्चे? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ना कि आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑल्सो ऑड। क्या क्या क्यूब ऑड नंबर का ऑड ही होता है? तो यस, ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही होता है। 1 का क्यूब 1 आ गया, ऑड नंबर। 3 का क्यूब 27 आ गया, ऑड नंबर है। 5 का क्यूब 125 आ गया, ऑड नंबर है। 7 का क्यूब 343 आ गया, ऑड नंबर है। 9 का क्यूब 729 आ गया, ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आर क्यूब ऑफ इवन नंबर आर ऑल्सो इवन। क्या इवन नंबर का क्यूब भी इवन नंबर होता है? तो यस, इवन नंबर का क्यूब भी क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो चाहे तो स्क्वायर हो, चाहे तो ऑड हो, चाहे तो स्क्वायर हो, चाहे तो क्यूब हो, अगर हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी ऑड होगा। अगर हम लोग इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो वो इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो वो ऑड होगा। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। देखिए जैसे कि 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 8 भी क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है। 64 भी इवन नंबर है। 8 क्या है, इवन नंबर है। 512 भी क्या है, इवन नंबर है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग है पढ़ते हैं इसको। देखिए पहले तो मैं आप लोग को ना बता दूं ना कि ना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ये बोलना ये चाह रहा है ना, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब। कौन सा परफेक्ट क्यूब है इन द गिवन नंबर में से। तो जैसे हम लोग इसको बना रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को हम लोगों ने जैसे पिछले दिन सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे वैसे ही। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 के ही जैसे है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं डायरेक्ट बताता हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताता हूँ। तो जैसा आप लोग इसको समझ लोगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 खुद से सॉल्व करेगा, आप लोग से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा करके समझाता हूँ। देखिए ना पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो पहला क्वेश्चन है 125। क्या है, 125। तो पहले 125 को एज इट इज़ लिख लो ऐसे ही। ठीक है, हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका 125 का। तो निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 125। 5 के टेबल में आता है ना 125, तो 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 5 को 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ पर किए तो कितना आ गया, 5 × 5 × 5। याद रखिए याद रखिए याद रखिए, क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो हम लोग हमेशा पेयर देखते हैं। क्या देखते हैं, पेयर। क्या देखते हैं, पेयर। क्या देखते हैं, पेयर देखते हैं। अगर हमको निकालना हो परफेक्ट स्क्वायर, क्या निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग हमेशा पेयर देखते हैं। यहाँ पर दो नंबर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमको परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो हम लोग हमेशा 3 नंबर को देखेंगे। 3 नंबर को देखने का मतलब होता है ट्रिपलेट। 3 नंबर को देखने का मतलब होता है ट्रिपलेट। 3 नंबर को देखने का मतलब होता है ट्रिपलेट देखेंगे, ट्रिपलेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ना यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपलेट बन गया। या यहाँ पर 2 नंबर को हम लोग देखते थे, और यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, 3 नंबर को देखेंगे। तो 3 नंबर का पेयर मतलब सॉरी ट्रिपलेट बन गया है। तो बोलोगे कि हियर ऑल हैव ट्रिपलेट्स। इसमें क्या है, सभी का क्या बन गया है, ट्रिपलेट्स बन गया है। देयरफॉर 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। 125 क्या है बच्चे, एक परफेक्ट क्यूब है। बस ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है 800। सॉल्व करिए। तो जैसे पहला को सॉल्व किए हैं वैसे दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 800। तो यहाँ पर 800 लिख दिया। 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पर आएगा 400। फिर अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 200। फिर अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 100। अब देखिए आगे समझिएगा।
अब देखिए 100 को डिवाइड करूँगा 2 से तो आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 5, और अगेन 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, पहले बात तो लिखूँगा मैं 800 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो इससे मैं बनाऊंगा पेयर, बनाऊंगा सॉरी ट्रिपलेट बनाऊंगा, क्योंकि क्यूब है ना तो ट्रिपलेट बनाना है। देखो इसका ट्रिपलेट बन गया। अब किसी का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर बना क्या किसी का ट्रिपलेट, तो बोलोगे ना कि यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 5 का पावर 2। देखिए इसको लिखा मैं 5 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। तो देखिए इसका ट्रिपलेट तो बन गया, इन दोनों का ट्रिपलेट नहीं बना। तो बोल सकते हो यहाँ पर कि हियर 2 to the power 2 into 5 to the power 2 are left without triplet, ये क्या हो गए हैं, बच गए हैं बिना ट्रिपलेट के, मतलब कि इनका ट्रिपलेट नहीं बना है। देयरफॉर 800 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 800 क्या है बच्चे, परफेक्ट क्यूब नहीं है। और ये आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। और यहाँ पर ये भी क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे बताया गया है, ठीक है ना। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 729। तो पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर आपको सब समझा देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए 729 का है ना, तो 729 में मैं यहाँ पर लिखूँगा 729 इज इक्वल टू, तो पहले इसका निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से। 729 ये देखिए ना, ये ना 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर ये 3 के टेबल में 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 3 से 27 टाइम्स में, 3 से ये आ जाएगा 9 टाइम्स में। फिर इसको 3 से आ जाएगा ये 3 टाइम्स में, और 3 से ये आ जाएगा ये 1 टाइम्स में। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ट्रिपलेट बनाते हैं। इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन चुका है तो बोलोगे कि हियर ऑल हैव ट्रिपलेट्स। यहाँ पर क्या बन गया, सभी का ट्रिपलेट्स बन गया है। देयरफॉर 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। 729 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। और ये आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप लोग को शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 2744 तो इसको सॉल्व करते हैं सेम टू सेम। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ना, तो आप लोग क्या करिए, खुद से सॉल्व करिए। अगर समझ में आ गया है खुद से सॉल्व करिए, और फिर बाद में सॉल्यूशन देखिए कि हाँ आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। अगर सही बनाया है तो वेल एंड गुड कि हाँ आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर सही नहीं बनाया है तो देखिए कहाँ पर गलती हो रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए ना, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ट्रिपलेट निकाल करके दिखा रहा हूँ, इसका इसका सॉल्व दिखा रहा हूँ कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख करके दिखा रहा हूँ 2744 का 2744 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से। फिर 7 से 7 4 जा 28, 7 एक मिनट ना, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 7 से 7 7 जा और 7 से 1 जा। तो देखिए कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर आ गया 1 2 3 1 2 3 और 7 7 7, ठीक है। देखिए इसका
इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया है तो बस सिंपल सा लिखना है कि हियर ऑल हैव ट्रिपलेट्स, देयरफॉर 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब। और यही आपका क्या है बच्चे, प्यारा सा आंसर है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 2200 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2200, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से इसका मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर शो हो जाएगा आप लोगों को 2200 ना। देखिए 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से 11 0 0 0, फिर 2 से डिवाइड करूँगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 0 0, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, फिर अगेन 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, सॉरी 2 से अब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से ये 11, फिर 11 से ये 1 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर बोलोगे कि 2 2 0 0 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर 11। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए इसका ट्रिपलेट बन गया है, इसका ट्रिपलेट बन गया है, और किसका ट्रिपलेट बना क्या, तो 2 और 11 ट्रिपलेट नहीं बना। तो बोलोगे कि हियर 2 मल्टीप्लाई 11 आर लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट, देयरफॉर 22000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 832 है ना। तो नेक्स्ट क्या है 832, क्वेश्चन नंबर 6 832। अगर बनता है ना आपसे समझ में आ गया ना, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए खुद से। नेक्स्ट देखिए 832 है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना इसका हम लोग निकालते हैं 832 का। 832 2 से सॉरी 2 से ये 4 टाइम्स में, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 1 जा 2, हाँ बिल्कुल सही है। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 0, 2 से 16 टाइम्स में, सॉरी 2 8 जा 16, फिर 2 से 10 और 4, फिर 2 से 5 और 2, फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 टाइम्स में, फिर 2 से 13 टाइम्स में, फिर 13 से 1 टाइम्स में। तो कितना आ गया इसको, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6, 8 3 2 है, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 13। देखिए इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, ये तो बच गया ऐसे ही। तो बोलोगे कि हियर 13 इज लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट, 13 is left without triplet, therefore 832 is not a perfect cube। और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये जो समझाया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बच्चे, ये तो पहले मैं बता दूँ आप लोग को कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट 2 था ना, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कल का
कल पढ़ा था हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2, उसमें फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 200। तो इसमें था परफेक्ट स्क्वायर बनने का, लेकिन इसमें है बच्चे परफेक्ट क्यूब बनने का। तो जैसा हम लोगों ने स्क्वायर बनाने वाला सीखा था वैसे ही सेम टू सेम ये वैसे ही है, सेम टू सेम। बस वहाँ पर बनाना था हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर बनाना हम लोग को बनाना है परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन देखिए पहले ना, क्वेश्चन पहले समझा दूँ आप लोगों को। फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 256, जिसको मैं 256 से मल्टीप्लाई करूं, विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब, जिससे कि जो आंसर आए ना वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ही जैसे है बच्चे, सेम टू सेम। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। तो अगर मैं आपको 2 और 3 बता दे रहा हूँ, इट मीन्स आप एग्जाम्पल नंबर 7 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए ना, इससे क्या आएगा, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ आप क्या कर सकते हो, समझ करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं बनाना चालू करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे 256। अभी हम लोग इसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, 256 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 32 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में, फिर 2 से आपका 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, और फिर 2 से 1 टाइम्स में। ठीक है ना, ये आप लोग को आना चाहिए बच्चे। ये ना क्लास 6 7 के मतलब ये क्लास 6 से सिखाया जाता है निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसके पहले भी जब आप लोग पढ़े होगे ना एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, तो उस समय ये बताया जाता है आप लोग को निकालने के लिए। तो 256 का जब हम लोग किए तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए तो इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, ये दो का ट्रिपलेट नहीं बन पाया। तो बोलोगे ना कि ना अच्छा अब देखिए तो बन गया ना। तो ये देखो ऐसा समझिए कि देखिए इन तीनों का बन गया, इन तीनों का बन गया। अब ये दोनों क्या सोचेंगे, ये दोनों सोचेंगे ना कि काश काश ऐसा होता कि यहाँ पर एक और 2 आता, तो ना उससे हम लोग भी क्या होते, ट्रिपलेट बन जाते ना। तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें मैं केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो क्या बन जाएगा ये ट्रिपलेट, मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ। तो बोलोगे ना हियर हियर 2 इज लेफ्ट आउट विदाउट ट्रिपलेट, मतलब कि 2 क्या है, लेफ्ट आउट हो गया है बिना ट्रिपलेट के, मतलब कि 2 क्या है, लेफ्ट आउट है। 2 इंटू 2 है ना, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है ना, तो हियर 2 इंटू 2 इज लेफ्ट आउट विदाउट ट्रिपलेट ट्रिपलेट सो सो फॉर सो फॉर दिस सो फॉर दिस ट्रिपलेट ट्रिपलेट 5 इज नीडेड। तो मतलब कि इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए ना हमको क्या चाहिए रहेगा, हमको 2 चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा, हमको 2 चाहिए रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 2 है तो हमको 2 चाहिए रहेगा, जिससे क्या होगा, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना यहाँ पर ना 2 2 था, हम लोग को क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए, इज नीडेड। तो बोलिएगा कि देयर फॉर 2 इज द smallest number by which the given number must be multiplied to make it a परफेक्ट क्यूब। मतलब कि ये जो 2 2 है इसके लिए मुझे केवल और केवल 2 का
नीडेड होगा, जिससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चे, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे सिमिलर क्वेश्चन है ना, इसी के जैसे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा यहाँ पर है 1352, तो मैं लिखूँगा 1352। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए ना आप लोग को ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आना चाहिए ना 1352। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ 1352। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जब ऐसा कर लिए तो हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने देखा ये कि जब ऐसा किए ना तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 13 क्या है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका ट्रिपलेट बन गया, लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पाया। तो बोलोगे कि हियर 13 multiply 13 is left out without ट्रिपलेट। 13 मल्टीप्लाई 13 क्या हो गया, बच गया है ट्रिपलेट होने से। तो ये 13 आपस में क्या बात करेंगे, बोलेंगे ना कि अगर यहाँ पर 13 होता तो हम लोग भी क्या बन जाते, ट्रिपलेट बन जाते। तो हम लोग को कितना कितना 13 का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम लोग को केवल एक 13 का रिक्वायरमेंट होगा। तो बोलोगे सो फॉर दिस ट्रिपलेट, तो इसके ट्रिपलेट के लिए 13 इज नीडेड, 13 का नीडेड होगा, 13 का नीडेड होगा। देयर फॉर 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which the given number must be multiplied to make it a perfect क्यूब। और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। और यहाँ के लिए ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 बताऊंगा ना, तो आप लोग ना यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक था क्या मल्टीप्लाई करे, क्या मल्टीप्लाई करे, अब आएगा क्या डिवाइड करे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो पहले क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर ना डिवाइडेड होगा, पहले तो क्वेश्चन थोड़ा गलती है। तो मैं क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। देखिए ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम लोग यही करेंगे। पहले हम लोग उसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 8019। देखिए ये क्या है बच्चे, इसको पहले डिवाइड करेंगे तो ये 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। फिर अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। फिर अगेन 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। फिर अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 11 टाइम्स में, और फिर डिवाइड करोगे 11 से तो 1 टाइम्स में। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 11। जब हम लोग देखेंगे ना तो देखिए इसका ट्रिपलेट बन चुका है, इसका ट्रिपलेट बन चुका है। 11 तो यहाँ पर बचा रह गया, 11 यहाँ पर क्या हो गया, बचा रह गया। तो बोलोगे ना कि ना हियर, देखिए याद रखिए ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये डिवाइड वाला है। ये क्या है बच्चे, डिवाइड वाला है। तो इसमें डिवाइड जैसा लिखोगे ना, तो बोलोगे कि हियर 11 इज लेफ्ट आउट विदाउट
ट्रिपलेट। 11 क्या है, लेफ्ट आउट हो गया बिना ट्रिपलेट के। अब समझिए यहाँ पर ना, देखिए इसका ट्रिपलेट बन चुका, इसका ट्रिपलेट बन चुका। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ना, देखिए ना मेरी वजह से क्या है, मेरी वजह से अगर मैं नहीं होता ना तो ये आसानी से ट्रिपलेट रहता, मैं नहीं रहता। ये बोलेगा कि अगर मैं नहीं यहाँ पर रहता तो ये क्या हो जाता है, ट्रिपलेट हो जाता, मतलब कि मुझे यहाँ से हटा दो। तो मैं क्या करूँगा, 11 से अगर इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 11 हट जाएगा, तो बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा, बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो बोलोगे ना कि हियर 11 इज लेफ्ट आउट विदाउट ट्रिपलेट, बिना ट्रिपलेट के हो गया है। तो आप बोलोगे कि therefore 11 is the smallest number by which the given number must be divided to make it a परफेक्ट क्यूब। तो मतलब कि 11 जो बच गया है, अगर उसको अगर मैं 11 से अगर मैं डिवाइड करवा दूंगा ना तो ये हट जाएगा, तो बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब समझिए जरा, आप समझिए ना, अब थोड़ा सा ना समझिए कि सपोज करिए अगर यहाँ पर रहता 11 आता और फिर बाद में 1 आता, कुछ यहाँ पर नंबर रहता है ऐसे ही 1 to 1 रहता है, ऐसा करके रहता और ऐसा रहता, तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं बताइए। तो हम लोग ना याद रखो ना, ये दोनों आपस में बोलते हैं ना कि हम दोनों की वजह से क्या हुआ है, ये ट्रिपलेट नहीं बन पाया है। तो हम लोग यहाँ पर 11 × 11 मतलब कि हम लोग यहाँ पर 121 से डिवाइड करते हैं। 11 × 11 मतलब कि हम लोग 121 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन हमारा तो ये था नहीं, हमारा तो आंसर कुछ अलग है, मतलब क्वेश्चन कुछ अलग था, तो हम लोग उस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, हम लोग वहाँ पर किससे सॉल्व करते, हम लोग वहाँ पर 11 × 11 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर आप सिंपल सा 3 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसको मैं मल्टीप्लाई कर सकूँ बाय द नंबर में विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 1 गिव क्यूब नंबर, मतलब कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से क्या था, कोई नंबर क्या था, परफेक्ट क्यूब था, और कोई नंबर क्या था, परफेक्ट क्यूब नहीं था। जैसे कि 125 क्या है बच्चे, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब है तो हमें तो इसमें से कुछ डिवाइड करना है ही नहीं, क्योंकि देखिए इसका क्यूब बन गया, परफेक्ट क्यूब है, तो मतलब हम लोग को इसमें से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना। 800 है, 800 में देखिए क्या है बच्चे, देखिए इसका क्यूब बन चुका है, इसका ट्रिपलेट बन चुका है, इन दोनों का ट्रिपलेट नहीं बना है। तो ये क्या आपस में बात करेंगे, ये बोलेंगे ना कि अगर यहाँ पर 2 एक होता तो मेरा भी ट्रिपलेट बन जाता, और ये बोलेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर 5 होता तो मेरा भी एक ट्रिपलेट बन जाता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा कि तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैं 2 × 5 मतलब कि मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैं बस ना यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 2 × 5 डेट इज 10 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है। 729 पहले से ही परफेक्ट क्यूब है, तो मुझे किसी के भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2477 परफेक्ट क्यूब है, तो मुझे किसी का भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 22000 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर ये 2 बोलेगा ना कि मेरे ही जैसा अगर 2 और रहता तो मैं बन जाता ट्रिपलेट, और ये बोलता कि मेरे जैसा ही 2 और रहता तो मैं भी बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता। तो मतलब कि यहाँ पर 2 2 और 11 11, 2 2 और 11 11। तो क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में तो मैं बोलूँगा कि 2 × 2
और 11 मल्टीप्लाई 11, मतलब कि 11 11 जा 121, 11 11 121 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब कि 484 का अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये भी नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 832, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको कैसे मैं बनाऊंगा परफेक्ट क्यूब। देखिए यहाँ पर इसका ट्रिपलेट बन चुका है, इसका ट्रिपलेट बन चुका है, इसका नहीं बना है, तो ये बोलेगा कि मेरे जैसा ही अगर 2 नंबर और होता तो मैं भी क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब, मैं भी क्या बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता। तो 2 नंबर और, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में मैं 13 मल्टीप्लाई 13 दैट इज 169 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना तो क्या बन जाऊंगा, मैं भी परफेक्ट क्यूब बन जाऊंगा। ठीक है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऐसा ही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऐसा ही लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखिए ना, इस वाले क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 800 वाला जो है, मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कैसा स्टेटमेंट लिखोगे। जो 800 है ना उसके लिए बता रहा हूँ, तो आप लिखोगे कि हियर हियर हियर, देखिए ऐसे करके, यहाँ पर इन दोनों का क्यूब नहीं बना है तो बोलोगे कि हियर दिस वन आर लेफ्ट, ऐसे करके बोलोगे। इन क्यूब नहीं बना है तो बोलोगे हियर दिस वन आर लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट, हियर दिस वन आर लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट, सो 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 फॉर दिस ट्रिपलेट, इसके ट्रिपलेट के लिए 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10 इज नीडेड, 10 इज नीडेड, देयरफॉर 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। यही पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या क्या होता है, ये इस एक्सरसाइज का वीडियो ओवर होता है। आगे आपको इस एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत और मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।